दोस्तों हम आज आपको एक ऐसी घटना एक ऐसे हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप भी कहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब तक चलेगा। ये सब कुछ देखने पर आपको पता चलेगा। इस वीडियो को पूरा जब तक आप सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ओमवीर। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस की, जहाँ पर एक इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है जिसमें कि लगभग 17 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। तो उसे होना क्या था, क्या हाथरस कांड के बाद एक ही दहलीज से लगभग 14 जनाजे उठे। तो जैसे पूरा गांव दहल गया, 14 कब्र खोदी गई, कफन सीलने के लिए घर पर ही टेलर बुलाना पड़ा। इस हादसे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। मरने वालों में 4 बच्चे, 4 महिला और 9 पुरुष हैं। ये सभी मैक्स में सवार थे। कुल 37 लोगों में से 17 की मौत हो गई है। ये सभी सासनी में एक 40वें में गए थे। वहाँ वापस लौटते हुए एक बस के साथ इनकी मैक्स पिकअप की सीधी टक्कर हो गई, जिसके टक्कर लगते ही 17 लोगों की मौके पर मौत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि सभी लोग घायल हो गए, महिलाओं और बच्चों समेत। इनमें से 17 लोगों की मौत हो गई, 16 को अन्य चोट आई है, जिनका उपचार चल रहा है। गंभीर रूप से घायल आगरा और अलीगढ़ के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बस में और मैक्स की ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि तेज़ धमाके जैसी आवाज़ हुई। इसके बाद दुर्घटना स्थल पर चीख पुकारों से गूंज उठा। राहगीरों ने की मदद से किसी तरह घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां 17 लोगों की मृत घोषित कर दिया। और देर रात एक साथ पहुंचे तो 14 शव तो रो पड़ा पूरा गांव। इस दुर्घटना के बाद खंदौली क्षेत्र के सेमरा गांव में देर रात 14 शव पहुंचे। शवों को देख गांव में मातम छा गया। कल शाम को इस हादसे में 5 भाइयों का एक परिवार एक साथ खत्म हो गया। 2 लोगों के शव को आवलखेड़ा और एक शव फिरोजाबाद पहुंचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के स्वजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये के मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और 50-50 हज़ार आर्थिक मदद की घोषणा की है। मरने वालों में 16 लोग आगरा के सेमरा गांव के रहने वाले थे, एक फिरोजाबाद का रहने वाला था। देर रात शवों का पोस्टमार्टम चला। रात 1 बजे से शवों को आगरा लाया गया। पूरे गाँव में नहीं जले चूल्हे, दुख में गुजरी रातें। एक साथ 17 लोगों की हादसे में मौत की खबर जब सेमरा गांव पहुंची तो सभी गांव वाले घटना के बाद से ही हिल गए। पूरे गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जले। गांव में जिसने भी एक साथ लाशों का ढेर देखा तो दर तर सिहर उठे। महिलाओं और बच्चों को रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कोई अपने मासूम बच्चों के लिए आंसू बहा रहा था तो कोई किसी अपने के लिए आंसू। जवान बेटे और बहू की लाश देखकर सूख चुके थे। एक ही घर के 5 लोग हुए थे हादसे के शिकार। इस हादसे में एक ही परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इससे भी दर्दनाक ये है कि एक ही दहलीज से 5 जनाजे उठे। इस हादसे में कि घर के मासूम सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें हामिद पुत्र 84 उम्र लगभग 25 साल, तबस्सुम पत्नी हामिद उम्र लगभग 22 साल, खुशबू पुत्री चुनसी उम्र लगभग 24 साल, अयान पुत्र खुशबू उम्र लगभग 1.5 वर्ष, शोएब पुत्र हामिद उम्र 3 वर्ष। भीषण हादसे में 84 का पूरा परिवार खत्म हो गया। मुंबई से रात में निकले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल सिंह के साथ मुंबई में थे। बताया जाता है कि उन्हें जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तो रात में ही मुंबई से आगरा के लिए चल दिए। डीएम को रात्रि में ही शवों का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम करवाने के आदेश दिए। प्रधानाचार्य को फोन कर सभी घायलों के परिजनों पर किसी प्रकार का भार न पड़ने देने और बेहतर इलाज करने को कहा। एसपी सिंह बघेल के साथ मंत्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल सेमरा गांव पहुंचे। मंत्री ने मृतकों के परिजनों को गले लगाकर संवेदना प्रकट की। शवों के साथ खुद कब्रिस्तान तक पहुंचे और सभी मृतकों की रूह को जन्नत बख्शे जाने की दुआ मांगी। किसान बीमा से 5 लाख और जिन लोगों का जीवन ज्योति बीमा था उन्हें खुद वकील करके दुर्घटना का क्लेम दिए जाने का भी कदम उठाया गया।
तो दोस्तों ये पूरी घटना ऐसी घटना है जो कि सुनने के लिए बाद सब कुछ शेयर जाता है। लगभग 17 लोगों की मौत होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी एक ये दुर्घटना है। इस प्रकार भगवान और प्रकृति इससे में क्या कर सकते हैं। तो ये सब कुछ शायद एक बस के द्वारा इन सभी चीज़ों की इससे मैक्स की जो थी जनरत बस में टक्कर हो जाती है, और टक्कर होने के बाद ये सभी के सभी जो है इस बस में इसे मैक्स में जो सवार थे उनमें से 17 लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है, और लगभग 16 व्यक्तियों का जो है इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उनको हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही दुआ करते हैं कि ये लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।